तो टोक्यो एवेंजर्स में अभी तक के सबसे पावरफुल 10 कैरेक्टर कौन से हैं, और इस लिस्ट को तैयार करने में टोक्यो एवेंजर्स सीजन 2 के साथ ही मांगा कॉमिक्स ने भी साथ दिया है। तो इस लिस्ट में कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स होंगे जो अभी तक आपने नाम भी नहीं सुना होगा। तो फिर चलिए लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर आता है शुजी हानमा। ये कैरेक्टर हमें देखने को मिला था टोक्यो एवेंजर्स सीजन 1 में। अभी बंदा फाइटर होने के साथ ही एक मैनिपुलेटर और एक साइकोपाथ भी है। इसको सिर्फ अपनी लाइफ की परवाह है, और ये टॉप मेंबर भी रह चुका है मोबियस और वैलहैला गैंग का, और ये काफी ज्यादा टफ फाइटर है। इसने ड्रेकन और माइकी दोनों के साथ लड़ाई कर चुका है, और ये दोनों के सामने काफी देर तक टिक भी पाया था। तो हम अब इसी चीज से इसके पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब नंबर 9 पर आता है शिब्बा हक्काई। ये इंट्रोड्यूस हुआ था टोक्यो रेवेंजर्स के सीजन 2 में, और ये कैरेक्टर काफी कम बोलता है और अपने आप में ही रहता है, बट इसके पास स्ट्रेंथ और पावर काफी ज्यादा है। ये वाइस कैप्टन भी है सेकंड डिवीजन टोक्यो मांजी गैंग का। भले ही शिब्बा हक्काई कुछ भी ना बोलता हो, लेकिन वो अपनी गैंग और अपने दोस्तों के लिए पूरी तरीके से लॉयल है, और शिब्बा हक्काई ने इस लॉयल्टी को प्रूव भी किया था जब उसने अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपने बड़े भाई से भिड़ गया था। तो अब नंबर 8 पर आता है ताइजू शिबा, और ये कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस हुआ था सीजन 2 में, और ये बड़ा भाई है हक्काई शिबा का। अब ताइजू के पास है अल्टीमेट स्ट्रेंथ और मॉन्स्टर पावर, और जब कोई माइकी का सिग्नेचर मूव सर्वाइव कर जाए तो हमें उसकी स्ट्रेंथ का पता चली जाता है। और ताइजू ने अपने आप और अपनी गैंग को बिल्कुल एक आर्मी के सोल्जर की तरह तैयार कर रखा है, और ताइजू लीडर भी रह चुका है 11 जनरेशन ब्लैक ड्रैगन टीम का। इतनी सारी तैयारी होने के बावजूद भी वो माइकी और ड्रैगन के आगे कुछ नहीं कर पाया था। अब नंबर 7 पर आता है किसाकी बाजी। इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था सीजन 1 में एज अ विलन, बट एट द एंड ऑफ द सीजन 1 सारे फैंस को पता चल गया था कि ये गोल्डन हार्ट था। अब बाजी फाउंडिंग मेंबर है टोक्यो मांजी गैंग का, और अपने टीम और अपने दोस्तों के प्रति वफादार भी है। अगर मैं बात करूं बाजी की स्ट्रेंथ की, तो बाजी सिंगल टाइम में 50 दुश्मनों को टेक डाउन कर सकता है, और उसको पूरी सीरीज में कोई खत्म नहीं कर सकता था, इसलिए उसने खुद को खत्म कर लिया चाकू मार के। इसीलिए बाजी को गोल्डन हार्ट कहा जाता है। अब नंबर 6 पर आता है टाकेशी मित्सुयो। अब पूरे टोक्यो रेवेंजर्स में सबसे ज्यादा शांत कैरेक्टर यही है, और मित्सुयो थर्ड फाउंडिंग मेंबर है टोक्यो मांजी गैंग का। और अगर पावर और स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये एक ही बार में कई दुश्मनों को टेक डाउन कर सकता है, और इसने सबसे पावरफुल मॉन्स्टर ताइजू शिबा तक का सामना कर रखा है, और ये सेकंड डिवीजन कैप्टन है टोक्यो मांजी गैंग का। अब नंबर 5 पर आता है इजाना कुरुकावा, और इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था टोक्यो रेवेंजर सीजन 2 के खत्म होने पर, क्योंकि यही मेन विलन होने वाला टोक्यो रेवेंजर सीजन 3 का। और अब इजाना की बात करूं तो इजाना थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल है, तो बचपन से ही पावर का भूखा है, और ये लीडर भी है टेंजुकु और 8 जनरेशन के ब्लैक ड्रैगन दोनों गैंग का। और ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि माइकी से हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफी अच्छी टक्कर देता है। ये पावरफुल होने के साथ ही अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर रखता है कि कौन दोस्त और कौन दुश्मन है। अब इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, वरना फिर स्पॉइलर हो जाएगा अगले सीजन के लिए। अब नंबर 4 पर आती है सेंजू कावारगी। पूरे टोक्यो रेवेंजर सीरीज में सिर्फ यही एक लड़की है जो पावरफुल है, और इस लड़की की खुद की गैंग भी है। अब सेंजू की हाइट छोटी है, और जिसकी वजह से वो फाइट में एडवांटेज लेती है, क्योंकि सेंजू की हाइट छोटी होने की वजह से उसके फाइटिंग स्टाइल कुछ अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि सेंजू के फाइटिंग स्टाइल है एरोबैटिक मैनर और स्पीड, मतलब कि पावर से ज्यादा वो इन दोनों चीज पर ज्यादा ध्यान देती है, और अपने स्पीड और एरोबैटिक स्टाइल से वो बड़े से बड़े गैंग को इजीली काउंटर कर सकती है। और इसकी लीडरशिप क्वालिटी की वजह से इसकी गैंग काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है आज के टाइम में। अब नंबर 3 पर आता है साउथ टेरानो, और इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था चैप्टर 207 मांगा में। अब ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा पॉपुलर बन गया था मांगा में। ये मेन लीडर है रोकुहारा टैंडा गैंग का। अब ये काफी शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है, इसकी वजह से इसने अपनी टीम के काफी मेंबर्स को टपका रखा है, और ये काफी ज्यादा एक पावरफुल हैवी हिटर है, क्योंकि जब इसकी बैटल हुई थी सेंजू कावारगी के साथ मांगा में, तो इसने इजीली हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उसको टेक डाउन कर दिया था। और साउथ टेरानो एक बिल्कुल डार्क है, क्योंकि उसको सिर्फ पैसे और लोगों को मारने से मतलब है। नंबर 2 पर आता है केन रियोजी एके ड्राकन। अब ये सबसे पावरफुल कैरेक्टर है टोक्यो रेवेंजर्स में, और इसकी पावर और स्ट्रेंथ मांगा में अलग ही आसमान छू रही है, क्योंकि अभी तक एनिमेशन में इसकी असली पावर को दिखाया ही नहीं गया है। क्योंकि जिस दिन सिर्फ 45% भी मांगा को उठा लिया गया, तो इसकी पूरी स्क्रिप्ट लाइन ही बदल जाएगी। फिर अब ये टोक्यो मांजी गैंग का वाइस कैप्टन भी है, और साथ ही में सेकंड फाउंडिंग मेंबर भी, और पूरी सीरीज और साथ ही में अपनी गैंग का सेकंड सबसे पावरफुल मेंबर भी है। तो नंबर 1 पर आता है मांजीरो सानो एके माइकी, और इसको पूरी सीरीज और मांगा में इनविंसिबल माइकी भी बुलाया जाता है, क्योंकि अभी तक कोई भी कैरेक्टर पूरी सीरीज में हो या फिर मांगा में इसको टेक डाउन नहीं कर पाया है। और मैं बात कर रहा हूँ कोई एक बार भी नहीं कर पाया है, और इसे आज तक कोई भी लड़ने आया कोई भी नहीं जीत पाया है। और ये फर्स्ट फाउंडिंग मेंबर है टोक्यो मांजी गैंग का, और लीडर भी है। बट माइकी इतना ज्यादा पावरफुल होने के साथ ही वो काफी सॉफ्ट हार्टेड भी है। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना टाइम इस वीडियो को देने के लिए थैंक यू, और अगला वीडियो किस एनिमे पर चाहिए वो कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।